जीवन में मिलने वाले सुख और दुख दोनों तालाब में उठने वाले तरंगों की तरह हैं। जब कभी भी कोई इंसान किसी तालाब या नदी में या किसी भी जल स्रोत में अगर कोई भी कंकड़ मारता है तो कंकड़ के उस जल के सतह पे टकराने के बाद एक तरंग सी उठने लगती है जो चारों तरफ फैलती है। और वो तरंगे जब उठती हैं तो वो धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन चारों दिशाओं में बढ़ती है वो। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो तरंगे तट से टकराकर फिर पुनः एक बार वो केंद्र की तरफ वापस आने लगती हैं, उसी जगह पे जहां से उस पत्थर का टकराव जल स्रोत से हुआ था। जीवन में वही स्थिति लगभग हमारे साथ भी होती है। जब हम किसी को दुख देते हैं किसी भी कारण से, अगर हम दुख देते हैं यानी जीवन रूपी जल स्रोत के सतह पे हमने एक पत्थर की चोट मार दी, और पत्थर के टकराने के बाद यानी दुख रूपी पत्थर के टकराने के बाद इस दुनिया में या इस पूरे ब्रह्मांड में एक तरंग सी उठती है। और वो जो तरंग उठती है वो धीरे धीरे उठने लगती है और बढ़ने लगती है आगे की तरफ, चारों दिशाओं में बढ़ती है। तो जिस इंसान ने किसी दूसरे को दुख दिया उसने तो यही सोचा कि मैंने उसको दुख दिया है, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने भी दुख का इंतजाम शुरू कर दिया है, क्योंकि जिसको पहले चोट लगेगी वो तो दुखी होगा, तरंग उठेगी उसमें, लेकिन वो तरंगे फिर आगे इस वापस आने के लिए वो कुछ तैयारी भी करेगी। और तट जितना भी दूर होगा उतना ही देर के बाद वो तरंगे तट से टकराकर फिर केंद्र पे यानी जहां पे चोट लगी थी, जिसने चोट मारी थी, उसी तक वो दुख वापस तरंगों के रूप में आएंगी। और जब वो वापस आएंगी तो उसके बाद उस इंसान के जीवन में दुख आएगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने किसी को कुछ किया नहीं लेकिन उसके बाद भी मैं परेशान हूं या मैं दुखी हूं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, किया तो है मगर वो भूल जाते हैं, क्योंकि पत्थर मारने वक्त यानी कि जब हमने तालाब में पत्थर मारा उस वक्त तरंगे जब उठी और दूर दूर तक के तटों पे गई हैं, और वापस आने में केंद्र तक पहुंचने में तरंगों को समय लग जाता है, कभी ज्यादा या कभी कम समय लगता है। तो ये वक्त अगर ज्यादा लग जाता है तो इंसान अपने उस समय को भूल जाता है जब उसने उस तरंगों को उठाया था। तरंगों को जन्म देने वाला खुद इंसान ही होता है। वो भूल जाता है और भूलने के बाद वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें भी जीवन में कहीं ना कहीं इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जिस तरह की जिंदगी हमें चाहिए उसी तरह की तरंगों को हम उठाएं इस जीवन रूपी तालाब में। और जैसी तरंगे उठेंगी वही तरंगे दूसरों को भी मिलेंगी, और वही तरंगे पुनः वापस तटों से टकराकर वापस हमारे पास आएंगी। अगर हमने सुख के तरंगों को उठाया है तो सुख की तरंगे फिर दोबारा हमारे पास वापस आएंगी और हम सुखी हो जाएंगे। और अगर दुख के तरंगों को उठाया है तो दुख की तरंगे उठेंगी और तटों से टकराएंगी और वापस आएंगी। इस वापस आने में कभी समय जल्द हो सकता है और कभी समय लंबा भी हो सकता है, क्योंकि तटों की दूरी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए किसी को जीवन में खुशी जल्दी मिल जाती है, किसी को दुख देर से मिलता है। और कई बार इंसान बहुत जो साफ सुथरे दिल के हैं, ईमानदार हैं, उनको ये लगता है कि मैंने कई लोगों को देखा जो बहुत गलतियां करते हैं, समाज में बहुत तरह के पाप कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है। हो सकता है कि तटों से टकराने की जो दूरी है या तट उनके जीवन के बहुत दूर है, लेकिन वापस वो तरंगे तो आएंगी और उसी को मिलेंगी जो जन्मदाता है उन तरंगों को उठाने वाला। और तरंगों की प्रकृति जैसी होगी वैसे ही प्रकृति की तरंगे वापस उनके जीवन में आएगी। सुख के तरंगों में सुख मिलेगा और दुख के तरंगों में दुख मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।